सबसे अच्छा काम तो कैराना कांधला के बीच में जो पीएससी बटालियन की स्थापना हुई, मैं समझता हूँ कि जितने भी काम किए वो अकेला एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। क्योंकि उसके कारण से केवल विकास की बात नहीं हुई, उस पूरे क्षेत्र में जहाँ कई लाख लोग प्रभावित होते हैं, उस पूरे क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था कायम हुई है। और उसका इतना प्रभाव है कि उसके कारण से जिस दिन से घोषणा हुई थी और शिलान्यास तक ही ज़मीनों के रेट जो लोग बेच के भाग रहे थे सस्ती दरों पर, वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें ज़मीनें मिल नहीं रही उस रेट में, 5, 6, 7 गुना ऊपर मिल रही हैं। तो इतना रेट सब जगह बढ़ गया। उसके कारण से लोगों को लगने लगा अब हमें इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना, हम यहीं बसेंगे, हमारा व्यवसाय भी यहीं चलेगा। जहाँ पुश्तैनी परिवार था, एक लगाव होता है अपनी ज़मीन से, मजबूरी में लोग छोड़ के गए थे, लेकिन अब वो अपने घरों में वापस आ रहे हैं। अधिकतर लोग आ चुके हैं, बाकी आने की तैयारी में है। तो बहुत बड़ी एक शांति का माहौल वहाँ है और लोगों में बड़ा अच्छा संदेश गया, और मुझे भी, क्योंकि इसने लोगों को बसाने का काम किया। जो उजड़ रहे थे उनको बसाने का काम भी हुआ है। वरना सड़क, बिजली, ये चीज़ें तो वैसी हैं कि चलती रहेंगी, हमेशा इनका मांग रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन जिसके कारण से लोगों के घर बसते हों तो सबसे अच्छा काम तो वही है। बाकी 6 नेशनल हाईवे, 3 तो शामली से ही होकर गुजर रहे हैं, चौथा एक वो ग्रीन एक्सप्रेस भी आ रहा है जो देहरादून से, वो भी इसी विधानसभा से है। पानीपत से जो मेरठ की रेलवे लाइन है वो भी इसी विधानसभा से है। अब एक और नया हाईवे जो यहाँ से अम्बाला जाएगा, इसमें निकल के, वो प्रस्तावित है, जल्दी होने वाला है। 7वां एक आ गया वहाँ से गोरखपुर से शामली के लिए सीधा। तो इतने सारे हाईवे सपने से बाहर की बात थी। लोग एक हाईवे के लिए भी सोचते नहीं थे कि यहाँ से हाईवे निकलेगा कभी। और इस शहर से होकर गुजरने वाले 3 हाईवे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, अगले 2-4 साल में ही, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला होगा। तो विकास के काम की देखते झड़ी सी लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर किसी सरकार ने ध्यान दिया है तो पहली सरकार भाजपा की है, वरना इतने वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा और जगह जगह कहीं स्टेडियम, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स, मतलब जिस तरफ भी देखो हर तरफ विकास ही विकास। मतलब उस पर कोई चर्चा भी नहीं करते विपक्ष के लोग। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अगर आप विपक्षियों से भी कहें ना, वो भले ही वोट ना देना चाहते हों, लेकिन इस पर वो भी प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में ऐसी कानून व्यवस्था कभी रही नहीं। तो कितनी मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोगों को लगता है कि उनका भविष्य, उनकी जान माल, उनकी माँ बहन का सम्मान और उनके बच्चों का भी भविष्य केवल भाजपा में सुरक्षित है। जब हम सत्ता में आए तब 18% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर थी, आज 4.5% है। आज जो उद्योग हमने खड़े किए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना में, हर जिले में एक उद्योग जो पुराना, जो समाप्त होने के कगार पर था, उनको हमने दोबारा से मतलब पुनर्जीवित करके फिर खड़ा किया है। उनसे रोजगार दोबारा प्राइवेट सेक्टर में भी मिलने लगा। जैसे कास्ट का उद्योग है, नक्काशी का काम सहारनपुर का पहले से प्रसिद्ध था, लेकिन गुंडागर्दी के कारण से बिल्कुल समाप्त था। मुजफ्फरनगर का गुड़ 50 वर्ष पहले भी इतना मीठा था, लेकिन उसे आगे बढ़ने का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का जो वातावरण दिया वो भाजपा ने दिया। शामली के रिम धुरे एक्सल का काम है, बहुत पहले से प्रसिद्ध है, लेकिन चूँकि व्यापारिक माहौल नहीं था उत्तर प्रदेश में, इसलिए कोई यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। आज बाहर से 3 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं, उनसे रोजगार लग रहे हैं, तो रोजगार मतलब उनसे फैक्ट्री लग रही है तो रोजगार मिलेगा लोगों को। प्राइवेट सेक्टर भी मिल रहा है। 4.5 लाख के 4.5 के आसपास हमने अभी तक वो निकाली हैं जो नौकरियाँ लगी हैं बच्चों की। उनमें कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं नकल से पास हो गया, मैं पैसे देकर मेरी नौकरी लग गई। सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ, चाहे वो किसी समाज से, किसी वर्ग से, जो बच्चे योग्य है वो आगे बढ़कर उसको नौकरी मिल रही है। आगे और कम होएगी, लेकिन करेगी केवल भाजपा ही। क्योंकि अखिलेश जी के आने पर तो फिर वही सारे उद्योग बंद हो जाएंगे। अपहरण का उद्योग, ट्रांसफ़र का उद्योग और कट्टे गोली का उद्योग, ये 3 उद्योग उनके चहेते हैं, जिनको पसंद करते हैं वो, ये उद्योग फिर चल पड़ेंगे, बाकी उद्योग बंद हो जाएंगे।